ठीक रहेगा, पहले रहो लाइव टेलीकास्ट आपके साथ चल। हेलो हेलो हेलो, ये नहीं, कम रखते हैं ना आवाज, अच्छा अच्छा, नहीं बस सबको सुनाई दे रहा है। उसमें तो जा रही है। अच्छा, नहीं इन लोगों को सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो, हाँ एसी चल रहा है ना, पंखे बंद कर दो, पंखा बंद कर देना। हेलो ध्यानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलं लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुर्जटामण्डनं रामचन्द्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शुकदेव तुल्यजो है वैराग्यधारी, गुरु वशिष्ठ के समयोग्य तुल्य भारी। महतमान्य जो कवि वाल्मीकि सा, नमन तव चरण सद्गुरु रामदासा। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। समर्थ सद्गुरु रामदास स्वामी महाराज की जय। योगीराज कल्याण स्वामी महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री दत्तात्रेय स्वामी महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री आबा महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री वासुदेव महाराज की जय। सर्व संतन की जय, सर्व भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समर्थ सद्गुरु रामदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव जय बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय रघुवीर समर्थ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जगदम्बा माता की जय। मैं अपने आप को परम भाग्यशाली मानता हूं। प्रतिवर्ष पूज्य परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और हमारे रामदास जी महाराज दोनों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे हमारे परम स्नेही और जो बड़े अच्छे साधक हैं हमारे दीपक भाई साहब जो हैं, प्रतिवर्ष जो है निमंत्रण देते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस प्रकार का अधिकारी न होते हुए भी इस बहाने मुझे परम श्रद्धेय सदगुरुदेव जय बाबा जी के जो है दर्शन हो जाते हैं, रामदास जी महाराज जी के जो है दर्शन हो जाते हैं, हमारे दीदी माँ जो है उनके भी दर्शन हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है
क्योंकि मैं भी जिस परंपरा का हूं वो भी रामदास जी महाराज की परंपरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज की परंपरा का हमारा मठ है, जैसा आप जानते हैं। और इसीलिए समर्थ रामदास जी महाराज ने दासबोध करके ग्रंथ लिखा है। पिछले वर्ष एक संयोग बना कि वैकुंठ आश्रम में अधिक मास के सिलसिले में प्रतिवर्ष प्रतिदिन 1 मास तक लगभग उस दासबोध के ऊपर प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस वर्ष मुझे दिमाग में था कि यहां वो प्रयास किया जाए, लेकिन अब अधिक मास जो स्थितियां बन रही हैं कोरोना की वजह से, वो आज की तारीख में अपन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यदि इस प्रकार का भी आयोजन होता है तो समर्थ रामदास जी के विचार, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बाबा हर वर्ष मुझे बुला रहे हैं, इसलिए बाबा ही ये सब कुछ सुनना चाहते हैं। और दासबोध एक ग्रंथराज कहा गया, मराठी में ग्रंथ है। और हम और आप एक बड़ा ही सुंदर पक्ष ये है कि हम और आप दोनों ही सनातन वैदिक परंपरा के पथवाहक हैं। इसलिए हमारे में आप में कोई भेद नहीं है। नाम के संवाहक आप हैं, उसी नाम के संवाहक हम हैं। समर्थ रामदास जी महाराज के दासबोध में लिखा है भगवान के अनंत नाम है, किसी भी नाम का आश्रय लो, उसमें कोई भेद नहीं है। अंततोगत्वा उसी परम सत्ता को, उसी परम ब्रह्म को हम प्राप्त करना चाहते हैं। गुरुदेव के आश्रय में आकर उसी परम सत्ता को प्राप्त करने का हमारा जो मार्ग है, उसी मार्ग के संवाहक हम भी हैं और आप भी हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि महाराज श्री का हर वर्ष जो है मुझे इस प्रकार का संकेत दीपक भाई जी देते हैं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस बहाने में अपने ही गुरुदेव का जो है सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। ऐसी मेरी शुद्ध भावना है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। इसी श्रद्धा के साथ में, इसी बात के साथ में मैं यहाँ आया हुआ हूँ, अपनी बात को जो है प्रारंभ करता हूँ। जैसी भी सेवा महाराज श्री मुझसे करवा लेंगे, मैं उस सेवा को करने का प्रामाणिक रूप से प्रयास करूंगा। आइए कुछ चिंतन जो है कल गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर जो है रखने का प्रयास करें। भारतीय सनातन वैदिक धर्म में हमारे साधकों की दृष्टि से एक बड़ा ही सुंदर आयोजन या कहिए महापर्व है जो कल के दिन में आता है, जिसे गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ कहा जाता है। वैसे तो देखा जाए ये महर्षि वेदव्यास जी की पूजा व्यास पूर्णिमा के रूप में कहा जाता है, और यदि ऐसा हम कहें कि वो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे लिए वो आदि गुरु हैं कि जिनकी वजह से ये सब पर्व हमें प्राप्त हुआ। और प्रत्येक आश्रमों में, प्रत्येक मठों में, प्रत्येक मंदिरों में हमारी अपनी अपनी परंपरा के अनुसार उस गुरु सत्ता का जो है पूजन किया जाता है, गुरु तत्व का जो है पूजन किया जाता है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली विषय है कि उस परम ब्रह्म परम तत्व सत्ता ने सगुण साकार रूप में जो है हमारे गुरु जी के रूप में जो है ये अवतार धारण किया। इसीलिए हम अपने गुरुदेव जी को देखें, सदगुरुदेव को देखें, तो सदगुरु का निराकार रूप जो है उस परम तत्व के रूप में है, परम ब्रह्म सत्ता के रूप में देखा जाए तो वो है। और उस परम ब्रह्म को साकार रूप में देखना है तो हम अपने गुरुदेव को देखें। इसमें कोई भेद नहीं है। वो जब परम ब्रह्म परम सत्ता साकार रूप में जब अवतार धारण करती है तो हमारे सदगुरु रूप में धारण करती है, और हमारे सदगुरु का जो निराकार रूप है वो परम सत्ता के रूप में, परम ब्रह्म के रूप में है। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है। बात यह है जब हम अपने मृत्यु लोक की चर्चा करते हैं, इस भूलोक की चर्चा करते हैं, तो यहां का जो संविधान है उसको हमको देखना पड़ेगा। और उस संविधान को जैसे हम अपने देश में निवास करते हैं, भारत में निवास करते हैं, हमारी भारत माता है, हमारा देश हमारी माता है, राष्ट्र माता है, उसकी यदि हम चिंतन करें तो हमारा जो संविधान कहता है उस संविधान को हमको मानना पड़ेगा। सही है कि नहीं? वैसे थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा कि आपसे उत्तर मिले मुझे। हम जिस देश में रहते हैं वहां का संविधान मानना ही हमारा परम कर्तव्य है। नहीं, हम अपनी भाषा में कहें तो हमारा परम धर्म है। आज जैसे कोरोना की वजह से हमारी सरकार कहती है, हमारा राष्ट्र कहता है, हमारा देश कहता है कि हमें इस प्रकार से रहना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। और मैं यहां देख रहा हूं कि हमारे सब भाई बहन उतने ही आए हुए हैं, ये तो हर वर्ष हजारों की तादाद में भीड़ रहती है, लेकिन जो संख्या का नियोजन है
कोरोना की वजह से सरकार ने जो प्रतिबंधक लगाया हुआ है, उस प्रतिबंध के हिसाब से हमारे 10-20 लोग यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। गुरु महाराज का उत्सव भी चलना चाहिए, आयोजन भी होने चाहिए, और हमारी सरकार द्वारा जो हमें प्रतिबंध हमारे संविधान के अनुसार हर नागरिक को उसका फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परम कर्तव्य है। यदि आज हमारे गुरु महाराज होते तो वो यही कहते कि भैया यही करो। इसका मतलब क्या है, जो देश है हमारा, जो भारत माता है, उस भारत माता के हम सब पुत्र हैं, संतान हैं, और हमारी माता का आदेश प्राप्त करना या मानना, ये हमारा परम कर्तव्य, हमारे संविधान को मानना हमारा परम कर्तव्य है। उसी प्रकार इस भूलोक पर आने के बाद में, इस मृत्यु लोक पर आने के बाद में, यहां का जो संविधान है वो परमात्मा ने बनाया हुआ संविधान है, ध्यान रखिएगा। इस भारत माता का संविधान हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसको हमको मानना पड़ता है। उसी प्रकार इस जगत को जिसने बनाया, उस परम सत्ता, उस परम तत्व, उस परम ब्रह्म परमात्मा ने इस जगत को बनाया, तो इस जगत का, इस मृत्यु लोक का एक संविधान उसने निर्माण किया और उसके बाद हमें यहां भेजा हुआ है। उस संविधान को हमको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हम द्रोही बनेंगे। जैसे राष्ट्र का संविधान न मानते हैं तो राष्ट्रद्रोही बनेंगे, उसी प्रकार यदि हम परम सत्ता का संविधान न मानेंगे इस मृत्यु लोक पर आने के बाद में, उस भूलोक पर आने के बाद में, तो उसके द्रोही बनेंगे, उस परम सत्ता के द्रोही बनेंगे। आपको लगेगा मैं क्या कहना चाहता हूं, इतना घुमा फिरा कर मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए इस मृत्यु लोक में आने के बाद में उस परम सत्ता का दर्शन करना है, उस परम सत्ता को पाना है, तो परम सत्ता द्वारा निर्मित जो संविधान है वो संविधान एक ही कहता है। क्या कहता है? समर्थ रामदास जी महाराज द्वारा दासबोध में उसका वर्णन किया हुआ है। असो गया स मोक्ष पावा, तेने सद्गुरु करावा, और सद्गुरु बिना मोक्ष पावा है कल्पांति ही न गड़े। अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, उस परम सत्ता को प्राप्त करना है, हमारे समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, सो गया से मोक्ष पावा, उसको मोक्ष प्राप्त करना है, उस परम सत्ता को प्राप्त करना है। तेने सद्गुरु करावा, उसको सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। अंडरलाइन कीजिएगा। अब आगे क्या कहते हैं? तेने सद्गुरु करावा, सद्गुरु वीण मोक्ष पावावा, सद्गुरु के बगैर आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, उस परम सत्ता का प्राप्त हो जाए, हे कल्पांति ही न गड़े। कल्प के अंत में भी संभव नहीं है कि सद्गुरु के बगैर आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए और सद्गुरु के बगैर आपको जो है भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाए, परम सत्ता के दर्शन प्राप्त हो जाए। अंडरलाइन कीजिएगा वैसा। हे कल्पांति ही न गड़े, वो कहते हैं कल्प के अंत में भी संभव नहीं है, समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, और थोड़ा सा मेंटल एंटरटेनमेंट भी जो जरूरी होता है प्रवचनों में। सब हमारे भाई बहन फेसबुक पर लाइव सुन रहे होंगे, घर बैठे बैठे अनलॉक की वजह से सब बोर हो रहे होंगे बेचारे। थोड़ा सा मेंटल खाद्य भी जरूरी है। हे कल्पांत ही न गड़े, समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, अंडरलाइन कीजिएगा। कल्प के अंत में भी संभव नहीं है, कल्प का अंत भी हो जाएगा तो भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आपको बताते समय मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, कभी कभी हम लोग इन चीजों को ध्यान नहीं देते। कोई भी कैलेंडर उठाकर देख लीजिए, हमारे भारतीय वैदिक परंपरा का, या पंचांग उठाकर देख लीजिए, उसमें हमारे यहां काल की गणना की गई है। भाई साहब, वो काल की गणना किस प्रकार की है? हमारे 4 युगों की कल्पना की गई है। थोड़ा आपको जो है मैं एक एंटरटेनमेंट दे रहा हूं हमारी सनातन वैदिक परंपरा का। उस काल की गणना में 4 प्रकार के युग बताए गए हैं। सब जानते हैं, कली है, द्वापर है, जो कलयुग चल रहा है वे कली है, द्वापर है, सत है और त्रेता है। अब आपको आश्चर्य होगा, मैं जिस कल्प के अंत में भी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उस कल्प को समझा रहा हूं, ध्यान देखिएगा, मजेदार घटना है। हमारे यहां जो कलयुग की गणना की गई है
वो 4,32,000 वर्षों की कही गई है। एक कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है। उसके बाद आता है द्वापर युग। कितने वर्ष का होता है आपको कल्पना है? 4,32,000 वर्षों को 2 से गुणा कर दिए, 2,000 बिल्कुल बराबर। वो हो गया द्वापर युग, हो गया 8,64,000 वर्ष का। अब इसके बाद आता है त्रेता युग। उसको 3 से गुणा कर दीजिए। 4,32,000 को 3 से गुणा करिए, या 8,32,000 में 4,32,000 और मिला दीजिएगा। 12,92,000 वर्ष का जो है ये त्रेता युग है, और इसी में 4,32,000 वर्ष और मिला दीजिएगा। मतलब कलयुग के 4 गुना जो है सतयुग है, 17,28,000 वर्ष समथिंग होते हैं उसके अंदाज से मैं बता रहा हूं। अब आपको आश्चर्य होगा, 17,28,000 वर्ष का सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया 12,92,000 वर्ष का, द्वापर युग हो गया 8,64,000 वर्ष का, और कलयुग हो गया 4,32,000 वर्ष का। इनको सबको मिला दीजिएगा, मतलब 4 युग हो जाएंगे। कितने होते हैं मालूम है? आश्चर्य लगेगा, लगभग 43,20,000 वर्ष का ये एक युग होता है, चारों युग मिलाकर। इसी को हमारे यहां महायुग कहा गया। इन चारों युग को जब मिला देते हैं तो उनको महायुग कहा गया है, और महायुग हो गया 43,20,000 वर्ष का। आप कहेंगे कि हो गया, अभी नहीं हुआ, ये महायुग है। इस महायुग को हम 71 से जब गुणा करेंगे 71, तो एक मनवंतर होता है। देखिएगा, 43,20,000 वर्ष का एक महायुग हो गया, चारों युग मिलाकर। इसको जब 71 से गुणा करेंगे तो एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर जब होते हैं तब एक कल्प कहा गया है। और ऐसे अनंत कल्प हुए, कल्पांति ही गए, ऐसे अनंत कल्प। इस जगत की जो रचना है जिसकी अपन कल्पना ही नहीं कर सकते उस परम सत्ता के रूप में, ऐसे इतने करोड़ों अरबों लाख वर्षों के कितने कल्प हो गए? अनंत कल्प हो गए। और उस अनंत कल्प में ये जीव भटक रहा है। शंकराचार्य जी महाराज ने जैसा कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः जीव लेता है, जन्म लेता है, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। कितने बार हो गया? अनंत बार हो गया। लेकिन अब अंडरलाइन कीजिए, मैं जिस मूल विषय पे आ रहा हूं, सद्गुरु बिना मोक्ष पावा है कल्पांति न करे। इतना लाखों वर्षों का, अरबों वर्षों का पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, ये सब करने के बाद भी हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उस परम सत्ता के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते जब तक हम उस सद्गुरु देव की शरण में नहीं जाते। ये मुझे केवल एक वाक्य बताना था। उस सद्गुरु देव को जब तक हम शरण नहीं जाते, उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और जीवन का अंतिम साध्य क्या है? मोक्ष है हमारे। उस परम सत्ता को प्राप्त करना यही तो है, और क्या है हमारे जीवन में? एक संयोग ऐसा है भाई साहब कि जैसे कल गुरु पूर्णिमा का महत्व है, गुरु पूर्णिमा महत्व उत्सव है कल। संयोग से कल हमारे मठ की परंपरा में समर्थ रामदास जी महाराज के एक अनन्य शिष्य हुए। मतलब आपको आश्चर्य लगेगा, गुरु सेवा का उन्हें पर्याय माना गया है महाराष्ट्र में। गुरु सेवा गुरु सेवा गुरु सेवा किसे कहा जाती है, इसका यदि पर्याय समझना है तो उनका चरित्र देखें, आपको आश्चर्य लगेगा। उनकी कल पुण्यतिथि मठ में मनाई गई, और कल वो 306वीं पुण्यतिथि थी उनकी। हमारे मठ के वो पूर्वज हैं जिनकी वंश परंपरा का ये मठ है, आबा महाराज का मठ दाल बाजार में। और उसके जो गुरु सेवा का पर्याय जिसे कहा जाता है, गुरु सेवा गुरु सेवा गुरु सेवा कैसी की जाती है, तो कल उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। उनका नाम था योगीराज कल्याण स्वामी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज ने अपनी कृपा करके उनको प्रति समर्थ बनाया था।
अति समर्थ। आपको लगेगा गुरु जी की सेवा करने का परिणाम इतना होता है। समर्थ रामदास जी महाराज ने एक पद रचना की हुई है, उसमें वो कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताऊं? वो कहते हैं, मराठी में है, जप तप अवघाची, जप तप अवघाची, हा क्षीण गुरुविण नाही भजन, भावे सेवारे, सद्गुरु भव सिंधु चेतारू, भावे सेवारू। वो कहते हैं भावे सेवा रे, भाव से सेवा करें। किसकी? गुरुदेव की। समर्थ रामदास जी महाराज का पद है। उन्होंने आगे अंडरलाइन किए क्या? जप तप अवघाची, जप करना और तप करना। मैं ये कहते हुए रोमांचित हो रहा हूं। महाराज श्री कहते हैं जप तप अवघाची, जप कर लो, तप कर लो। अवघाची हा क्षीण, क्षीण मतलब फालतू की मेहनत है। मेरे शब्द नहीं है, समर्थ रामदास जी महाराज के शब्द हैं। जप तप अवघाची हा क्षीण, फालतू की मेहनत है जप करना और तप करना। गुरु विना नहीं भजन, गुरु का भजन ही सब कुछ है। चाहे जप कर लो, तप कर लो, कुछ न करो, गुरु की सेवा यही जप है, गुरु की सेवा यही तप है, गुरु की सेवा यही जप है। आपको आश्चर्य लगेगा, जिन कल्याण स्वामी महाराज की कल पुण्यतिथि मनाई गई, एक छोटा सा बालक है, कोल्हापुर की घटना है। समर्थ रामदास जी महाराज कथा के माध्यम से कोल्हापुर में है, महाराष्ट्र में जगदंबा का स्थान है कोल्हापुर, सभी को मालूम है। उस कोल्हापुर में कथा कर रहे हैं और इस बालक अंबाजी 7-8 वर्ष का ये लड़का है, अपने मामा के यहां रहता है, दीजिएगा, अपने मामा के यहां रहता है। छोटा सा बालक, मामा जी ने समर्थ रामदास जी को अपने घर बुलाया कथा सुनने के बाद में कि महाराज ऐसा संत मेरे घर आना चाहिए। मामा जी ने बुलाया, समर्थ रामदास जी महाराज उनके घर पर गए और उस बालक को देखने के बाद महाराज श्री ने उनसे कहा कि ये बालक किसका है, ये मुझे चाहिए। समर्थ रामदास जी का अधिकार ऐसा है कि केवल लंगोटी लगा के जो है कौकुन धारण करके हाथ में झोली लेकर भिक्षा मांगने वाले संत है। छत्रपति कहने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु है, हिंदवी स्वराज्य के सम्राट, लेकिन 5 घरों में भिक्षा मांगकर ही महाराज श्री अपना चरितार्थ करते थे, कहीं कुछ लेते नहीं थे। मतलब ऐसा वर्णन आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब उनसे गुरु दीक्षा ली तो सारा राज्य जो है समर्थ रामदास जी महाराज की झोली में डाल दिया कि गुरु दीक्षा के रूप में क्या दूं, दक्षिणा के रूप में क्या दूं। तो सारा राज्य की चिट्ठी बनाई और राज्य की चिट्ठी बनाकर गुरु दक्षिणा के रूप में महाराज श्री की झोली में अर्पण कर दी। समर्थ रामदास जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा और हंसने लगे, कहने लगे शिवा राज्य करना तो तुम्हारा धर्म है। बोले मैं राज्य करके क्या करूंगा? बोले मैं तो फक्कड़ आदमी हूं, संत आदमी हूं। तो बोलेगा महाराज, अब बोले मैं बता रहा हूं, अब एक ध्यान रखना, अब जो तुम राज्य करोगे, अब जो तुम राज्य करोगे वो भगवान का प्रसाद के रूप में राज्य करना, अपना नहीं समझना कि मैं राजा हूं। और वही भाव छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में अंतिम समय तक मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास जी को न जाने कितनी घटनाएं में, और समर्थ रामदास जी उनको उस प्रकार का सचेत करते थे। मैं कल्याण स्वामी की घटना बता रहा था कि कल्याण स्वामी महाराज छोटा सा अंबाजी लड़का है 7-8 वर्ष का, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्य जिन्हों के अर्पण कर दिया, उस राज्य को भी जिन्होंने ठुकरा दिया, जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा। आमची प्रतिज्ञा ऐसी, काही न मागावे शिष्या से अपना मागे जगदीशासी भगत जावे। मेरी प्रतिज्ञा है, समर्थ रामदास जी कहते हैं, मैं शिष्य से कुछ नहीं मांगता, न मांगूंगा, केवल शिष्य से एक ही मांगता हूं। अंडरलाइन कीजिए भाई साहब, कितना सुंदर वाक्य है। गुरु जी की क्या अपेक्षा हो सकती है? काही न मागावे शिष्यासी, लेकिन वो कहते हैं मैं शिष्यों से एक ही मांगता हूं, मेरे जाने के बाद में रघुनाथ जी का प्रभु का भजन कीजिएगा, यही मेरी मांगना है। शिष्यों से गुरु जी यही मांगते हैं कि मुझे केवल एक ही चाहिए आपसे, कि मैं जब तक हूं तो ठीक है, आप लोग आते हैं भजन करते हैं,
लेकिन मेरे रहने के बाद, मेरा शरीर छूटने के बाद में मेरी केवल आप लोगों से इतनी ही अपेक्षा है कि भगवान का भजन आप चलते रहिएगा, करते रहिएगा, यही अपेक्षा है। समर्थ रामदास जी के डाकबोर्ड में वाक्य है, काही न मांगा वे शिष्या थी अपना में। ऐसे समर्थ रामदास जी इतने निर्लिप्त थे, किसी से कुछ नहीं मांगते थे, लेकिन उन्होंने उस बालक को देखा और बालक को देखने के बाद उसके बुलाया मामा जी को, जिन्होंने बुलाया था, उनसे कहा कि बालक, इस बालक को आप यदि मेरे पे प्रसन्न है, गुरु दीक्षा के रूप में कुछ देना चाहते हैं, तो इस बालक को मुझे अर्पण कीजिएगा। तो उन्होंने कहा, मामा जी ने कहा, ये मेरा भांजा है, ये मेरी बहन का बच्चा है। तो बोले ऐसा है तो बहनों जी को बुलाइए। समर्थ रामदेव जी उनको बोले बहनों को बुलाइए। तो उन्होंने कहा बहनों नहीं है। क्यों? बोले काशी में चले गए, इसके पिताजी काशी में चले गए और उन्होंने संन्यास दीक्षा ले ली है। तो बोले एक ही बात है कि मेरा अधिकार नहीं, मामा कह रहे हैं मेरा अधिकार नहीं है इस बालक को मैं आपको अर्पण कर सकूं। मेरे बहन का बच्चा है, बहन का लड़का है, बहन को मैं आगे करता हूं और बहन से पूछिएगा, उससे मांगिएगा कि ये बालक मुझे दीजिएगा। बहन को बुलाया गया और बहन से कहा गया, समर्थ रामदास जी जो है इतना बड़ा संत, विरला संत, विरक्त संत जो है आपके द्वार पे आया हुआ है और आज आपसे कह रहे हैं इस बालक को मुझे दे दीजिएगा। मां तो अश्रु झरने लगे, आंखों से अश्रु झरने लगे कि प्रभु महाराज यदि आप इस बालक को ले चल रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए, और इसका छोटा बालक है, भाई है दत्तात्रेय, उसको भी ले चलिए। समर्थ ने कहा देखो मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अभी ये छोटा है, बालक है, समय आएगा तब तीनों को मैं ले चलूंगा। तीनों को गुरु दीक्षा दी वहां पर समर्थ रामदास जी महाराज ने। उस अंबाजी को जो 8-9 वर्ष का लड़का था और उसको अपने साथ ले गए और मां से कहा कि समय जब रहेगा तब छोटे भाई को और तुमको मैं साथ में ले चलूंगा, अभी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इस अंबाजी को समर्थ रामदास जी अपने साथ में ले गए। 8-9 वर्ष का बालक है, गुरु सेवा का ये पर्याय बन गया। मतलब यदि गुरु सेवा समझनी हो, गुरु सेवा किसे कहते हैं, तो महाराष्ट्र में संतों की परंपरा में कल्याण स्वामी का स्थान 1 नंबर के स्थान पर है। गुरु सेवा का पर्याय बन गया। जैसे गोरक्षनाथ और मच्छिंद्रनाथ की जोड़ी का बात बताया जाता है। गोरक्षनाथ की जोड़ी, गुरु सेवा किसे कहते हैं, गोरक्षनाथ पढ़ लीजिएगा। वैसे गुरु सेवा किसे कहते हैं, यदि पढ़ना है तो कल्याण स्वामी का चरित्र पढ़ लीजिएगा। गुरु सेवा क्या होती है आपको समझ में आ जाएगी। छोटा सा बालक है, 8-9 वर्ष का बालक है, मसूर करके जगह है। आप उस स्थान में गए क्या, सातारा बाग में कोई गया क्या, सातारा साइड में, महाराष्ट्र का सातारा, पुणे के आगे जो है, देखने जाएंगे। उस सातारा के पास में एक मसूर करके ग्राम है, वहां पे समर्थ रामदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज की स्थापना की। उस वक्त देखिए 350 वर्षों में जब हमारे अत्याचार होते थे, आक्रमण होते थे, मंदिरों को गिराया जाता था, उस समय समर्थ रामदास जी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना में, आपको आश्चर्य लगेगा कितना बड़ा इस महात्मा का योगदान है, 1100 मठों की स्थापना की, 1100 मठों की, हनुमान मंदिरों की स्थापना की। आप यदि बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको एक हनुमान मिल जाएगा जो समर्थ रामदास जी द्वारा स्थापित है। रामेश्वर जाएंगे तो आपको एक हनुमान मिल जाएगा जो समर्थ रामदास जी द्वारा स्थापित है। और तो छोड़िए, मैं आप लोगों को बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। कभी आप उज्जैन में महाकाल में गए, अब ध्यान रखिएगा, महाकाल के प्रेमाइसेस में जो हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, वहां ऊपर लिखा हुआ है समर्थ रामदास जी महाराज द्वारा स्थापित हनुमान जी का मूर्ति। ये केवल मूर्तियां नहीं थी, ये अखाड़े हुआ करते थे, बालकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, महंतों को निर्माण किया जाता था, राष्ट्र कार्य में लगाया जाता था। तो उस अम्मा जी को लेकर समर्थ रामदास जी महाराज मसूर में आए। गुरु सेवा देखिए और गुरु की आज्ञा क्या होती है, इसलिए मैं सब बता रहा हूं घटना। देखिए उस बालक को लेकर आए, पालकी का आयोजन था, रथ यात्रा का आयोजन था, रथ निकलने वाला था, और किसी ने बताया महाराज यहां पर जो है पेड़ जो है, उस पेड़ की टहनी जो है आड़े आती है। हमारी जो ध्वजा पताकाएं होती है ना, वो अड़ जाती है, ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि पेड़ की टहनी है, अड़ती है। तो किसी ने आकर समर्थ रामदास जी महाराज से कहा, महाराज जी वो पेड़ की टहनी जो है बहुत दिक्कत देती है, बार बार अड़ती है, और नीचे जो है कुआं है, तो हमारी रथ यात्रा में हमेशा बाधा आती है, वो ध्वज पताकाएं लेकर जो है हम नहीं चल पाते, अड़ जाती है वो टहनी की वजह से। तो समर्थ ने कहा ठीक है मैं कटवाता हूं। समर्थ ने अंबाजी को बुलाया, उस लड़के को बुलाया जो शुरू में आया हुआ है, गुरु की सेवा कर रहा है। अंबाजी ये पेड़ कटना है, टहनी कटना है। बोले कट जाएगी गुरु जी। कैसी काटोगे? बोले जैसे काटने बैठूंगा और कुल्हाड़ी से काट डालूंगा। नहीं, गुरु की परीक्षा क्या होती है देखिए आप। और भी शिष्य वहां खड़े हुए हैं, शिष्यों से कहा देख जैसे चाहता हूं वैसे कटनी चाहिए। नहीं,
बोले टहनी की तरफ तुमको बैठना है, और जो यहां से टहनी निकलती हो उसका जो मूल है उस पर घाव लगाना है, मूल पे नहीं बैठना और टहनी नहीं काटना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसी टहनी निकली है तो इधर बैठना है और उसके मूल पे घाव मारना है। क्या होने वाला है? टहनी के साथ जो है नीचे कुएं में गिरना है। और जैसे ही शिष्यों ने सुना सब धीरे धीरे पीछे खिसकने करने लगे। अंबाजी ने कहा गुरु जी आपके आगे ठीक है। कुल्हाड़ी ली, उस टहनी पे बैठा और टहनी पे बैठकर मूल में घाव किया। जो होना था वो हुआ। कुल्हाड़ी, टहनी और अंबाजी तीनों आकर नीचे कुएं में गिरे। रथ यात्रा निकल पड़ी, लोगों को पता ही नहीं, सब भूल जान गए। महाप्रसादी बटने लगी, महाप्रसादी हो गई। वहां पे हमारी जैसी दीदी है, वैसे समर्थ रामदास जी महाराज की सेवावर्ती करने वाली अक्का स्वामी थी, वो आई। अरे लोग, आप लोग सब प्रसादी ग्रहण कर रहे हो, अंबाजी कहां गया? तब सबके ध्यान में है। अंबाजी को सुने बताया कहां गया, कहां गया, कहां बोलो। तब किसी ने बताया तो महाराज जी ने बताया तो उसको काम ऐसा ऐसा। महाराज जी को किसी ने कहा कि महाराज जी आपने उसको टहनी काटने के लिए बताया था, वो तो सुबह से गया हुआ है, वो कहां है? महाराज जी बोले अरे वो तो सुबह गया। हाँ चलो बोले। अब देखिए महाराज जी स्वयं आए, भीड़ लगी हुई शिष्यों के, उस कुएं के पास में आए। ऊपर से देखा कुछ भी नहीं है, पानी है। और महाराज जी ने आवाज लगाई, अंबाजी कैसे हो? कुएं में आवाज लगाई, अंबाजी कैसे हो? अंदर से आवाज है, महाराज कल्याण है। महाराज कल्याण है आवाज लगाई तो सब लोग रोमांचित हो गए। वो समर्थ रामदास जी ने देखा और देखते उस बालक को अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से आगे बुलाया। वो अंबाजी जो था वहां पर उसका नाम कल्याण बना, जीवन का कल्याण हो गया। बस गुरुदेव की कृपा दृष्टि पड़ी और गुरुदेव ने देखा कि वो बालक मैं कुछ भी देता हूं, मेरे लिए तो प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। अब इसको नहीं देना तो किसको देना सकता? मैं इससे नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? और महाराज श्री के कृपाशीर्वाद ऐसा बना कि इस महात्मा का, मैंने बताया अंडरलाइन की, इनका चरित्र पर्यायवाची बन गया। एक कथा तो आपने इनकी बहुत सुनी होगी, बहुत से लोग सुनाते हैं, लेकिन वो आपको ही नहीं मालूम होगा कि इनकी कथा है। छोटी सी कथा है, बड़ी मजेदार कथा है कि महाराज श्री के लिए इनका जीवन कैसा था। एक बार गर्मी के दिन थे और जहां समर्थ रामदास जी का निवास है सज्जनगढ़, वहां पर एक रत्नागिरी के हापुस के आम तो आपने देखे, इतना तो सुना ही आपने, आमों में जो है हापुस, तो वो हापुस के आम की पेटी, वो पेटी जो है महाराज जी को अर्पण की। महाराज जी का नियम था कि वो सारे आम जो है प्रभु रामचंद्र जी को भोग में लगाना और बांट देना। महाराज जी ने वो सारे आम लिए और बांट दिए, किसी को कुछ पता नहीं। और शाम के समय में समर्थ रामदेव जी महाराज जिस कमरे में रहते थे, उस कमरे से कढ़ाने की आवाज आने लगी। महाराज जी कढ़ा रहे हैं, शिष्य लोग उधर उधर से जाते थे, महाराज जी की आवाज से कमरे से जो कढ़ाने की आवाज आ रही, कढ़ाने की आवाज आ रही। लोग बेचैन हो गए। मध्य रात्रि का समय था, अब क्या किया जाए? महाराज तो कढ़ा रहे हैं, महाराज तो कढ़ा रहे हैं। तो कुछ शिष्यों ने ठहराया कि अपना कर्तव्य बनता है, गुरुदेव को क्या पीड़ा है, अपने को पूछना नहीं है। इसलिए वो सारे के सारे शिष्य मिलकर महाराज जी के कमरे को जो है कड़ी बजाई, कुंडी बजाई। महाराज जी कढ़ाते हुए समर्थ रामदास जी महाराज ने दरवाजा खोला। हाँ क्या कहना चाहते हो? शिष्यों ने पूछा, महाराज शाम से सुंदर देख रहे हैं, रात्रि को शयन होने के बाद, भगवान का शयन होने के बाद आपके कमरे से जो है कढ़ाने की आवाज आ रही, क्या बात है, क्या पीड़ा है आपको? महाराज श्री ने बताया, समर्थ रामदास जी ने कहा, बोले क्या बताओ, मुझे बहुत दिनों से घुटने के ऊपर एक फोड़ा हो गया था। बोले वो फोड़ा बढ़ते 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 इतना बढ़ गया, वो आम सरी का हो गया। बोले महाराज जी के शब्द है, समर्थ रामदास जी के शब्द है, वो आम इतना पक गया, बोले बड़ा हो गया, और वो पक गया है, और पकने के कारण उसमें इतनी ज्यादा वेदना है, इतनी ज्यादा पीड़ा है कि अब मुझे सहन नहीं हो रहा। शिष्यों ने पूछा, मध्य रात्रि का समय, देखिए आप, शिष्यों ने पूछा, महाराज हमें नहीं बताया, हम वैद्य से उपचार लेते हैं, वैद्यों से दिखाते हैं, उनको बुलाते हैं। उन्होंने कहा आपको बताने की क्या जरूरत है, मैंने वैद्यों से चर्चा कर ली। तो बोले वैद्य ने नहीं बताया? बोले बताया है।
शिष्यों ने पूछा महाराज हमें तो बताइए क्या उपचार है उस फोड़े को ठीक करने का। समर्थ ने कहा अरे बोले बता के क्या मतलब है। बोले नहीं गुरुदेव हमारा कर्तव्य है, आप बताइए कि क्या होना चाहिए। समर्थ ने फिर डाला अरे बोले क्या बता के फायदा, नहीं बताओ। नहीं बोले महाराज हमें बताइए हमारा कर्तव्य है, हम भी तो शिष्य हैं, हमारी कुछ सेवा का धर्म बनता है। समर्थ ने कहा वैद्य ने मुझे बताया है कि इस फोड़े को जो मुंह लगाकर इसको जो है नोच क्या कहते हैं चूसेगा, इसको फोड़े को जो चूसेगा तो मेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो कुछ शिष्य आगे बढ़े, उसमें से दो चार लोग महाराज ऐसा है हम करते हैं। बोले अगला तो सुनो, उसका उत्तरार्ध तो सुनो। वैद्य ने क्या बताया जो चूसेगा उसको मृत्यु प्राप्त होगी क्योंकि काल फोड़ है। इतना सुनते ही हमारे महाराज जी कथा सुनाया करते थे, गुरुदेव हमारी बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते थे। इतना सुनते ही शिष्य लोग पीछे सरकने लगे, कहने लगे कि हमें तो अपनी घर गृहस्थी पड़ी हुई है, महाराज जी तो अकेले हैं, इनका भंडारा इस साल वर्ष नहीं तो अगले साल वर्ष मना नहीं है, तो इसी वर्ष से मनाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। ये भाव है शिष्यों का। सब शिष्य पीछे सरकने लगे। प्रातः काल का समय है, उस समय कल्याण स्वामी इस भाव पे नहीं है। और कल्याण स्वामी सुबह जो आए तो सज्जन घर पर देखा कि पूरा आश्रम जो है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ हो रही, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बोल नहीं रहा, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। तो लोगों से पूछा, शिष्यों से पूछा, शिष्य भी सोच रहे थे कि कल्याण का है पता तो पड़े, उसको आने दे दो अब पता पड़ेगा क्या करता है। तो कल्याण ने पूछा हुआ क्या, तुम लोग शांत क्यों। तब वो शिष्यों की टोली आगे आई करना कल्याण अरे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करे क्या करे, क्या हुआ क्या है। बोले तुम ही चलो, हमें तो समझ नहीं आ रहा, तुम ही चलो। कल्याण स्वामी आए, देखा तो कराने की आवाज आ रही गुरुदेव के कमरे से। समर्थ रामलाल जी का कमरा टटोला बड़ा है, प्रातः काल का समय था। समर्थ ने दरवाजा खोला, देखा कल्याण तुम, हाँ। बोले महाराज क्या हो गया। बोले बता बता के थक गया। बोले क्या तुमको बता के मतलब है, वो हट गया क्या, इनसे पूछो। बोले महाराज मुझे बताइए। तो कल्याण स्वामी ने समर्थ रामदास जी से पूछा गुरुजी मुझे तो बताइए क्या हुआ आपको। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है। और वो पकड़ ली, घुटना पकड़ लिया, अरे 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 मुझे दर्द होता है। नहीं गुरुजी आपकी वेदना को एक क्षण भी मेरे रहते हुए आपकी वेदना बढ़ जाए तो फिर मेरे शरीर का क्या काम है। बोले घुटना पकड़ लिया, सब शिष्य लोग देख रहे हैं। समर्थ ने कहा रुको 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 तुम करोगे। बोले गुरुजी इस शरीर का क्या उपयोग है, यदि मेरा शरीर आपके काम में नहीं आ जाए तो क्या मतलब है इस शरीर को बढ़ाकर चढ़ाकर। घुटना पकड़ लिया। समर्थ ने कहा रुको। समर्थ रामदास जी महाराज की लीला है, उस घुटने को अपना पट्टी बंधी हुई थी, उसका थोड़ा सा मुंह अलग से किया, उस फोड़े का जो मुंह था उसको खोला और कल्याण को कहा कि चूसो। कल्याण स्वामी ने जो मुंह लगाया, अब वो तो रत्नागिरी का हापुस का आम था बढ़िया, उस आम को जैसे ही फोड़ लगाया कल्याण स्वामी का चेहरा खिल उठा। समर्थ रामदास जी ने कहा क्या हुआ। गुरुजी ऐसे फोड़े और भी हो जाए तो चलेगा। बोले गुरुजी ऐसे फोड़े और हो जाए तो जीवन का। तब शिष्य कहने लगे महाराज क्या आम है। बोले तुम और कल्याण में यही फर्क है। बोले कल्याण को नहीं मालूम कि आम है, उसको तो मृत्यु जैसे तुमको बताई थी कि साक्षात मृत्यु है, वैसे कल्याण को भी मैंने मृत्यु बताई थी, लेकिन मेरे लिए वो अपना सर्वस्व और अपना देह अर्पण करने के तैयार हो गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब लोगों के समझ में आया कि वास्तविकता क्या है, जीवन का सार क्या है। एक छोटी सी घटना और बताता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं, सब समय हो चुका है। गुरु सेवा इसलिए समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं जप तप अवभाची हा क्षीण गुरु वीण नाही भजन। मैं आपको लिख कर देता हूं, अंडरलाइन कर लेना। हमारी दीदी भी बैठी हुई है, आप कितने भी आश्रमों में चले जाइए, बड़े बड़े मठों में चले जाना, जिन्होंने गुरु सेवा की होगी आप देख लेना वहां जब तक आपको कमी मिलेगा। केवल गुरु सेवा में जो अपने आप को झोंक देते हैं उन्होंने ही सब कुछ पा लिया है। हमारे यहाँ की परंपरा देख लेना आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उनके जीवन में आपको साधना कम दिखाई देगी, लेकिन सब कुछ जो है वो गुरु सेवा ही है बस। और आपको आश्चर्य लगेगा, न वो उन्होंने पोथियां पढ़ी है, न उन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, न उन्होंने कोई ज्ञान की लेगी है, लेकिन जो ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलता वो गुरु सेवा का परिणाम ये हुआ कि गुरु महाराज की परंपरा के अनुसार, गुरु महाराज की कृपा के अनुसार उन्हें वो ज्ञान मिला जो हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है। ये सच कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं है, केवल गुरु सेवा का पर्याय। मैं आपको आश्चर्य बता रहा हूं,
ये कल्याण स्वामी जो है, एक बार समर्थ रामदास जी महाराज बैठे हुए थे। समर्थ रामदास जी ने दासबोध करके ग्रंथ लिखा हुआ है, 7,500 पंक्तियां हैं उसमें। तो शिष्यों से पूछा, तो भाई दासबोध पढ़ते हो? बोले हाँ महाराज पढ़ता हूं। कितनी बार पढ़ लिया? एक ने कहा बोले महाराज 50 बार पढ़ लिया, एक ने कहा 100 बार पाठ कर लिया, एक ने कहा 151 पाठ हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो समर्थ रामदास जी महाराज ने ऐसी चर्चा छेड़ी दासबोध के ऊपर कि भाई आप लोगों ने 50 बार पाठ पढ़ा है, 151 बार पढ़ा है, 150 बार पढ़ा है, 100 बार पढ़ा है, तो निश्चित है आपको तो कंठस्थ हो गया होगा। तो समर्थ ने पूछा कि भाई इसमें एक पंक्ति है, ऐसा सद्गुरु पूर्णपणी तुटे भेदा की गणगणी देहे विन लोकांगणी तया प्रभु से। बोले मुझे ये पंक्ति याद आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसका उसका आगे क्या है। समर्थ रामदास जी महाराज कह रहे, शिष्यों से पूछा, बोले आपने 50 बार पढ़ा है, आप बताइए, आपने 100 बार पढ़ा है, आप बताइए। तो हर कोई कहने लगा महाराज ऐसा सद्गुरु पूर्ण, ऐसा सद्गुरु पूर्ण। बोले महाराज ध्यान नहीं आ रहा। समर्थ हंसने लगे, 50 बार पढ़ा है, 100 बार पढ़ा है, 150 बार पढ़ा है, फिर भी आपको पंक्ति याद नहीं है। इतने में आपको आश्चर्य लगेगा, अब सब शिष्य बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा हमसे जब पूछा है तो कल्याण से भी पूछा है। और कल्याण स्वामी, आपको आश्चर्य लगेगा, गोबर उनका काम कुछ नहीं था, सुबह से लेकर गोबर से जो है आश्रम को लीपना। महाराज जी के लिए कावड़ी में, कावड़ होती है कावड़, उस कावड़ में आप यदि सज्जनगढ़ पर कभी जाएं, आप लोग जाते रहते हैं, आपको शौक है, कभी सज्जनगढ़ जाइए भाई। 850 सीढ़ियां हैं, चढ़नी पड़ती हैं, इतनी हाइट पर वो सज्जनगढ़ समर्थ रामदास जी महाराज की समाधि का स्थान है। और वहां से नीचे सातारा से, मतलब जहां नीचे का स्थान है, वहां से 1 किलोमीटर दूर एक उर्मोड़ी करके नदी है। 1 किलोमीटर दूर उर्मोड़ी नदी से कावड़ में 40-40 किलो के 2 हंडे पीतल के, उन हंडों में पानी भरकर उस कावड़ पर लेकर, क्योंकि महाराज जी को ऊपर का पानी सहन लगता नहीं था, तो नीचे उर्मोड़ी नदी से पानी लेकर कावड़ पर भरकर कल्याण स्वामी ऊपर लिया जाया करते थे। ऐसे बलभीम शरीर था उनका। और फिर आकर आश्रम को लीपना, दिन भर जो है मेहनत करना, बस गुरु की सेवा दिन भर 24 घंटे एक ही व्यास, फिर गुरु की सेवा। तो गोबर से लीप रहे थे। शिष्यों ने कहा महाराज कल्याण से पूछे दासबोध में कितने गुरु, लोगों ने देखा था शिष्यों ने कि ये कभी दासबोध पढ़ता ही नहीं। बोले हम तो इतना जाप करते हैं, बोले हम तो इतना तप करते हैं, हम तो इतने बार दासबोध पढ़ते हैं, लेकिन इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ना तो जप करे, ना तो तप करे, और ना कभी पोथी पढ़े। तो बोले हम उसको पूछेंगे। तो समर्थ रामदास जी आने लगे, कल्याण इधर आओ। कल्याण स्वामी थे, आए, गोबर का हाथ लिया हुआ है, हाथ में जो है वो है सना हुआ कपड़ा गोबर से। बोले महाराज क्या आदेश है? समर्थ रामदास जी ने उनको डांटा सबके सामने जानबूझकर। अरे बोले जाओ, इतने सब सभा भरी हुई, अच्छे अच्छे लोग सब बैठे हुए हैं, शिष्य लोग बैठे हुए हैं, तुमको ये नहीं आती क्या कि ऐसे गोबर से सने हुए हाथ लेके आए? जाओ हाथ धोकर आओ। ठीक है महाराज, हाथ धोकर आए। बोले महाराज क्या आदेश है? अरे बोले दासबोध की एक पंक्ति है, ऐसा सद्गुरु पूर्ण पड़ी टूटे भेदा की दर्शनी। बोले अगले आगे चरण है, उसका याद नहीं आ रहा। कल्याण स्वामी ने कहा महाराज ऐसा सद्गुरु पूर्ण पड़ी टूटे भेदा की दर्शनी देहे मीन लोकांगणी तया प्रभु सी। महाराज दासबोध ग्रंथ में इतने अध्याय में, इतने दशक के इतने अध्याय में इतनी पंक्ति जो है, ये पंक्ति है। तो समर्थ ने उनसे पूछा कल्याण शिष्यों के सामने कि तुम रोज पढ़ती हो दासबोध? बोले महाराज मुझे कहां समय मिलता है, आपने देखा ही है। तो बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले महाराज एक बार जिस समय आपने दासबोध मुझसे लिखवाया था, उसी समय जो पढ़ा गया वो पढ़ा गया, केवल आपने कहा मैंने लिखा, और उसी का परिणाम है महाराज कि आज जो मैं आपने पूछा मैंने बता दिया। समर्थ ने देखा और शिष्यों की तरफ देखा, देखो इसको कहते हैं गुरु सेवा। 24 घंटे केवल मेरा मेरा मेरा, समर्थ रामदास, समर्थ गुरु जी का, गुरु जी का, गुरु जी का। इसी का परिणाम है कि आज इसको कुछ नहीं मिला। और इससे मुझे बताइए, जब ये मेरे लिए सर्वस्व न्यौछावर करता है, तो क्या मैं आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको सब कुछ दूं? शिष्यों की आंखें जो है नम गए, सिर गर्दन नीचे हो गए। आपको एक अंतिम घटना बताता हूं, अच्छा लग रहा है भाई साहब सुनकर? अंतिम घटना बताओ इस महात्मा की। गुरु की सेवा क्या होनी चाहिए? गुरु पूर्णिमा का कल महात्मा है। गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में कैसी सार्थक हो सकती है? ये जो कल्याण स्वामी थे, इन कल्याण स्वामी को 36 वर्ष पहले समर्थ रामदास जी महाराज 36 वर्ष के साथ साथ रहे दोनों जन, गुरु और शिष्य। और एक
एक दिन समर्थ रामदास जी महाराज ने इनसे कहा, कल्याण क्या मेरे आदेश है क्या, तुम्हें अब डोमगांव जाना है। डोमगांव मतलब मदारी भजन डोम होते हैं ना, जो पहले रस्सी के ऊपर वो करते थे, क्या बोलते हैं उनको अपने अपने तो मदारी तो मंदिर अंदर लेके बोलता, डोंगारी बोलते थे हमारे यहाँ। वो रस्सियों को लगाकर, आपको याद है, वो घर घर में आते थे, आदिवासी होते हैं बेचारे, भील जाति के होते हैं, और वो छोटा सा बच्चा लेकर उस रस्सी पर चलता है, और ऐसा अपने अपने घर गली बूचों में होता था। ऐसा वो डोमगांव है, उस गांव में जाना है और तुम्हें वहां मठ की स्थापना कर दी है। कल्याण स्वामी को तो ऐसा लगा जैसे पत्थर ही खिसक गया, जमीन ही खिसक गई। बोले महाराज ये क्या करें आप, मेरी सेवा आपको अच्छी नहीं लगी? बोले नहीं कल्याण, तुमको जाना है, मेरा आदेश है। क्योंकि समर्थ रामदास जी जानते थे यदि कल्याण मेरे साथ में रहेगा तो मैं इस पांचभौतिक शरीर को त्याग नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं इसमें न फंस जाऊं। क्या भाव है संतों का। इसलिए कल्याण को दूर भेज दिया, उसको आदेश दिया कि मठ निर्माण करो वहां। और आदिवासी क्षेत्र है, बहुत दूर है वो, उस्मानाबाद जिले में डोमगांव करके जगह है, वहां तो उन्होंने मठ की निर्मित की। और आपको आश्चर्य लगेगा, समर्थ रामदास जी महाराज ने एक दिन माघ मध्य नवमी, जिसे हमारे यहाँ समर्थ रामदास नवमी कहे जाते, कैलेंडर में बताई जाती है, माघ मास में आती है, माघ मध्य नवमी के दिन में अपना सब शरीर, ये पंचभौतिक शरीर का त्याग किया। कल्याण स्वामी वहां थे, उस समय कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, न कोई फोन थे, न मोबाइल था, न जाने। उनको ऐसा लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है, मुझे जाना चाहिए। कल्याण स्वामी सज्जन घर पर आए, जहां समर्थ रामदास जी महाराज ने देह रखा था। शिष्यों से पूछा क्या हुआ, सब जगह जो है नीरव शांतता थी, कोई बोलने को तैयार नहीं था। आपको आश्चर्य लगेगा, समर्थ रामदास जी को शिष्यों ने कहा महाराज ने अपना शरीर जो कल तक त्यागा है, ये त्यागा है, ये उनकी समाधि है। और आपको आश्चर्य लगेगा, कल्याण स्वामी से रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े गए और उस समाधि पर अपना सिर दे मारा, महाराज करके, वो महाराज करके जो देह सिर मारा, समाधि के दो टुकड़े हुए। आज भी वो समाधि देखने लायक है। उस समाधि को बीच में से चीर पड़ी और समर्थ रामदास जी उसमें प्रकट हुए और कल्याण का जो सिर जो अपने हाथों पर झेला और झेलकर उनको अभिनंदन किया, कहने कल्याण ये क्या, अरे महाराज मैं आपका वियोग नहीं सहन कर पाऊंगा। समर्थ रामदास जी उनको वहां उपदेश दिया है कि मेरे साथ में इतने वर्षों रहने के बाद भी यदि ये वियोग करोगे तो ये दासबोध और आत्माराम शरीर के ग्रंथों का और मेरे साथ रहने का क्या उपयोग है। बोले ये शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। तो बोले महाराज ये जो वियोग है इसका, आत्माराम दासबोध माझे स्वरूप स्वतः सिद्ध असतान करामा खेद भक्तजनी, आत्माराम और दासबोध नाम का जो ग्रंथ है ये आप मेरा ही स्वरूप समझ कर इसका पाठ किया करो, इसको देखा करो। ऐसा लगेगा मैं ही आपके साथ में वार्तालाप कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप किसी प्रकार का भेद नहीं रखना। गुरु सेवा का अल्टीमेट क्या हो सकता है, वो समाधि आज भी देखने को मिलती है। उसमें बीच में जो दो भाग हुए उसकी चीर पड़ी हुई है, समर्थ रामदास जी महाराज खुद प्रकट हुए। इसके बाद में लगभग सुनने लायक घटना है भाई साहब। गुरु सेवा, गुरु जी और शिष्य का जो मिलन होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, दोनों का एकात्म भाव किस प्रकार का होता है, इसका दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा, दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा दुनिया में। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 36 वर्ष तक उसके बाद में समर्थ रामदास जी ने शरीर रखने के बाद में 36 वर्ष तक कल्याण स्वामी ने उस मठ का परिचालन किया। और आपको बता दूं उस समय 350 वर्ष पूर्व लगभग उस मठ के अंतर्गत 300 मठों की स्थापना की है भाई साहब। कल्याण स्वामी ने 300 मठों की स्थापना उसके अंतर्गत की है, उस एरिया में है शंभू मठ। उस समय का ध्यान देखिएगा, जिसमें आसमानी सुल्तानी थी, उस समय आक्रमण हुआ करते थे, मंदिर फोड़े जाते थे, तोड़े जाते थे। उस समय 300 मंदिरों को निर्माण करना कोई मजाक बात नहीं है भाई साहब। और आपको घटना बताता हूं, समर्थ रामदास जी का देह निर्माण हुआ, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी तो आक्रमण हुआ करते थे, इसलिए समर्थक की जो अस्थियां थी वो चाफर करके जगह वहीं पे पास में सज्जनगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर के अंतर पर, जहां समर्थ रामदास जी ने राम मंदिर की स्थापना की है, एकमात्र राम मंदिर पहला बनाया। उस राम मंदिर में तुलसी वृंदावन बनाकर समर्थ रामदास जी की अस्थियों को वहां स्थापित किया गया कि जब समय आएगा तब उनको काशी में विसर्जित किएंगे। वो समय ऐसा था। कल्याण स्वामी के एक शिष्य थे केशव स्वामी, वो कल्याण स्वामी से कहते थे महाराज मेरी इच्छा है कि समर्थ रामदास जी की अस्थियों को, मैं जो गुरु महाराज की अस्थियों को मैं काशी जाता हूं और विसर्जित करके आता हूं। कल्याण स्वामी हर वर्ष कहते थे अभी नहीं अगले वर्ष करेंगे, अभी नहीं अगले वर्ष करते हैं। वो हर वर्ष पूछते थे कि महाराज वो सब अस्थियों को ले जाऊं, बोले इस वर्ष नहीं अगले वर्ष।
समझ में आया ना मैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समर्थ रामदास जी की अस्थियां हैं चाफलकर की जगह राम मंदिर में। कल्याण स्वामी है डोमगांव में, वहां से बहुत अंतर है। और कल्याण स्वामी के एक शिष्य केशव स्वामी, वो अपने गुरु महाराज में कल्याण स्वामी से पूछते थे कि समर्थ रामदास जी की अस्थियों को मैं काशी ले जाता हूं, मैं काशी ले जाता हूं। और कल्याण स्वामी हर वर्ष कहते थे कि नहीं इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष, अगले वर्ष। ऐसे करते करते बहुत वर्ष गुजर गए और एक वर्ष इन केशव स्वामी को लगा, इस शिष्य को लगा कि बार बार मैं गुरु जी से पूछता हूं और हर बार गुरु जी टाल देते हैं कि समर्थ की अस्थियां अगले वर्ष प्रभावित करेंगे, अगले वर्ष प्रभावित करेंगे। तो अब किसी ने नहीं पूछता। इसलिए चाफल के राम मंदिर से, उस तुलसी वृंदावन से उन्होंने अस्थि कलश को उठाया केशव स्वामी ने, और अपने गुरु जी की आज्ञा लेने के लिए डोमगांव आए, पैदल प्रवास। जब वो वहां पहुंचे अस्थि कलश लेकर समर्थ रामदास जी का, डोमगांव पहुंचे कल्याण स्वामी को दिखाने के लिए, अपने गुरु महाराज जी को बताने के लिए, उस समय उन्हें पता पड़ा कि अपने गुरु महाराज जी ने अपना पंचभौतिक शरीर त्याग दिया है। और जब उनसे पूछा गया ये कब त्यागा, तो वही मुहूर्त मिला जिस समय इन्होंने अस्थि कलश को वहां से उठाया चाफल के, उसी समय उन्होंने उस पंचभौतिक शरीर को डोमगांव में त्यागा। आपको आश्चर्य होगा, आंखों से अश्रु झरने लगे कि मैंने अपने गुरुदेव को न पूछा, इसलिए मेरे भी गुरुदेव चले गए। यदि मैं इन अस्थि कलश को आज नहीं उठाता तो हो सकता था साल 2 साल मेरे गुरुदेव और मुझे मिलते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। त्रयोदशी संस्कार हुआ, अपने गुरु जी का पूरा हुआ, भंडारा हुआ, और आपको आश्चर्य लगेगा डोमगांव से कल्याण स्वामी की अस्थियां और समर्थ रामदास जी की अस्थियों का, दोनों का गुरु और शिष्यों की अस्थियों को लेकर काशी में जो प्रवाह हुआ है, वो जीवन के इतिहास में 36 वर्षों के बाद में शिष्य का और गुरु जी की अस्थियों का पुनर्मिलन होकर दोनों शिष्य का सदगुरु का एकता के भाव के साथ में काशी में जो है उनका समर्पण हुआ है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में आप यदि हो तो मुझे बताइएगा गुरु और शिष्य की एकता क्या होती है, गुरु और शिष्य का मिलन क्या होता है। दुनिया के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है कि 36 वर्षों के बाद में अस्थियों का जो दोनों का समागम होकर दोनों की अस्थियों का साथ साथ प्रभाव होना। हम तो मानते हैं ना भाई साहब, अस्थि मतलब हम प्रत्यक्ष रूप में मानते हैं, केवल अस्थियां मतलब ऐसी नहीं है हमारे यहाँ कल्पना। गुरु जी की अस्थियां में गुरु के रूप में है, शिष्य की अस्थियां शिष्य के रूप में है, इसलिए दोनों का मिलन हुआ। ऐसा मुझे नहीं लगता। केवल और केवल कल्याण स्वामी का यदि चरित्र देखेंगे तो केवल और केवल गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु सेवा, बस। गुरु बिना नहीं भजन, गुरु के भजन बिना कुछ नहीं है। यही उन्होंने किया और यही हम करें, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो ये कैसे संभव हो? गुरु जी से प्रार्थना करें कि प्रभु ये हम आपसे, आप हमसे करवा लीजिए। हे प्रभु ये हमसे करवा लीजिए, आपका बड़प्पन है, हम तो नहीं है उस लायक, हम तो जैसे भी हैं, अपनी फाइल खोलिए, जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम छल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, कपटी हैं, जो भी हैं, लेकिन जैसे भी हैं प्रभु हम आपको स्वीकार, आप हमें स्वीकार कीजिए और हमसे करा लीजिए। इतनी प्रार्थना के साथ में आज मैं अपनी सेवा महाराष्ट्र जी के चरणों में अर्पण करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही जीवन में सहयोग प्राप्त हो, गुरु जी की सेवा हमारे द्वारा हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी को वाणी को विराम देते हुए देता हूं। जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सद्गुरु रामदास जी महाराज की, सद्गुरु जय बाबा गुरुदेव भगवान की। सुंदर और मार्मिक शब्दों में, सरल शब्दों में आपने गुरु सेवा का हमें ज्ञान दिया। मैं प्रबंधक पंडित निजाम आसन हमेशा ही आपका आभारी रहूँगा कि आपने जो हमें कहा, साधक के रूप में मुझे बुलाया जाता है, परंतु आप तो एक संत के रूप में हैं। धन्य है कि आप हमारे गुरु स्थान पर आकर हमें अपने शब्दों के द्वारा कुछ ज्ञानवर्धक बातें देते हैं। इसलिए मैं आपके लिए हमेशा ही आभारी और ऋणी रहूँगा। ऐसे ही आप हमेशा आते रहे और हमें धन्य करते रहे, धन्य करते रहे। बोलो सद्गुरु जी भगवान की जय।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हरि शांति शांति शांति। दंडवत वंदनानि प्रदान तू सर्व कला सोरत बोलन तेरा को प्रभु नानक की कर फिरत फिरत प्रभु आयो पढ़ियो तो शरणा नानक की गोविंद की अपनी भक्ति ज्ञान नाम कुछ कर्म न जाना पैसा न जाना तेरी सबके वड़ा तेरा सतगुरु नानक जन कल राखी मेरी जन कल राखी मेरी। साउंड कैसे बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोल श्री गुरु नानक देव की, सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। तमा सन्नी जी।